आज हम लोग साइंस में पहला चैप्टर शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, देखो आपको पता है ना कि जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, हर किसी को खाने की ज़रूर होती है। फूड सबके लिए ज़रूरी है। और सब लिविंग थिंग्स में से सिर्फ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, और बाकी सब फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। पता है ना, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मेथड से अपना खाना खुद तैयार करते हैं। आपको आता था ना आगे के स्टैंडर्ड में फोटोसिंथेसिस की मेथड। और बाकी के जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो फूड के लिए या तो प्लांट्स के ऊपर या तो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हर किसी को फूड तो ज़रूरी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लिविंग थिंग्स हैं और हर किसी को फूड ज़रूरी है ना। तो ये फूड आता कहाँ से है? जिनमें से भी लिविंग थिंग्स में अगर आप लोग बाकी सब एनिमल्स हटा दो, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में गिनो, तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड कहाँ से मिलता है? तो हमारे लिए फूड का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, वो होता है एग्रीकल्चर। सही बात है ना। हमें या ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है या कहाँ से मिलता है? तो एग्रीकल्चर से। और हमें इस चैप्टर में उसी एग्रीकल्चर की अलग अलग प्रैक्टिसेस देखनी है, जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमें एग्रीकल्चर के बारे में समझना है। सबसे पहला पॉइंट ही यही हमारा आता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जिसमें एग्रीकल्चर वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स है ना। एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं, तो एक्चुअली क्रॉप किसे कहते हैं? कहते हैं व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब कोई सेम काइंड के प्लांट कोई एक प्लेस पे लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में अगर तैयार किए जाते हो, तो उसे क्रॉप कहते हैं। आप अगर सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे टोमेटो का प्लांट आता है, आप अपने घर पे छोटे से जो है वो प्लांट में छोटा सा जो है वो ये कुंडा लेकर और उसमें टोमेटो का प्लांट लगा सकते हो ना, एक गमले में आप लोग। ठीक है, तो ये एक टोमेटो का प्लांट कहलाया, उसे प्लांट कहेंगे जनरली। लेकिन जब खेत में बहुत सारे टोमेटोज के प्लांट एक साथ हो ना, तो वो क्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रॉप कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे खेत में तैयार किए जाते हैं वीट के क्रॉप्स, है ना, गेहूँ अनाज जैसे तैयार किया जाता है, वीट तैयार किया जाता है, तो कैसे पूरे खेत में जो है वो ये वीट की पूरी फसलें लगी हुई होती हैं, ये सब क्रॉप्स कहलाए ना। हमारे यहाँ पर जो भी क्रॉप्स होते हैं ना, वो हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर तैयार होते हैं। और हमारे इंडिया का हर जगह पर टेम्परेचर, हर जगह का क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर सब अलग अलग होता है ना। इसलिए जो क्रॉप्स भी तैयार होते हैं ना, वो सीज़न के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग तरह से तैयार होते हैं। और उन्हें हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जिसमें दो टाइप के क्रॉप्स आते हैं। एक क्रॉप होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो कहलाता है जो जनरली रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जो तैयार होते हैं। जो क्रॉप्स बारिश के मौसम में तैयार होते हैं, जनरली जून से सितंबर तक का जो टाइमिंग होता है, उसमें जो तैयार होते हैं, तो उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा। ये सब रेनी सीजन में तैयार होते हैं। तो इन क्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप, जो बारिश में तैयार होते हो। और दूसरे आते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप वो जो विंटर सीजन में तैयार होते हो। जो ठंडी के मौसम में जो क्रॉप्स तैयार होते हैं वो रबी क्रॉप कहलाते हैं। जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड एट्सेट्रा। ये सब क्रॉप्स किस में आते हैं? रबी क्रॉप में आते हैं। जनरली इनका टाइमिंग वो कौन सा ठंडी का टाइमिंग होता है ना, ये दिसंबर से लेकर जो है वो फरवरी तक का टाइमिंग, ये सब रबी क्रॉप्स आते हैं। बराबर। तो ये सब तरह के क्रॉप्स हमारे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा भी
सिर्फ ये 2 ही सीज़न नहीं, गर्मियों के सीज़न में भी कुछ कुछ क्रॉप्स जो है वो तैयार होते हैं। हाँ, गर्मियों के सीज़न में खेती कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है काफ़ी जगह पर। तो अब हम लोग चैप्टर के मेन पॉइंट पे आते हैं। जो पॉइंट आता है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो भी ये क्रॉप से तैयार किए जाते हैं ना, तो वो आसानी से तैयार नहीं होते। उसके लिए जब किसान, जो हमारे फार्मर वर्क करते हैं, तो उसे काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस, काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। जो भी काम, जो कहते हैं ना कि भाई क्रॉप्स को ज़मीन में डालने से लेकर उसका पूरा तैयार होने तक जो भी काम करना पड़ता है ना, वो सब प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आते हैं। फार्मर जब क्रॉप्स तैयार करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती में कौन कौन से काम आते हैं, तो ये सब काम आते हैं खेती में। जैसे कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल तैयार करना, बराबर ना, मिट्टी तैयार करना। ज़मीन खराब हो तो पहले उसे सही करना। इसके बाद आता है सोइंग। सोइंग मतलब कि भाई बीज डालना, जो सीड्स होते हैं ना, वो सही समय पर सही जगह पर सीड्स डालना। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र मतलब कहलाता है खाद, कि भाई उसमें ज़मीन के अंदर जो है वो ज़रूरी खाद डालना, जो उन क्रॉप्स का खाना कहलाता है जैसे। उसके बाद इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्रॉप्स को ज़रूरी पानी देना। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब कचरा, जो क्रॉप्स के साथ दूसरा कचरा उगाता है वो वीड्स कहलाते हैं, तो उन वीड्स से प्रोटेक्ट करना। उसके बाद हार्वेस्टिंग करना। जब क्रॉप्स पूरे तैयार हो जाए तो उसे सही तरह से उसकी कटाई करना, है ना, सही तरह से उसको अलग करना ज़मीन में से। और स्टोरेज करना, कि जब क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं तो ऑन द स्पॉट उसे बेचा नहीं जाता है, कुछ महीनों तक उसे गोडाउन में स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्टोरेज करना। तो जब फार्मर फार्मिंग करता है, किसान जब खेती करता है ना, तो उसका कोई आसान काम नहीं होता, कोई छोटे मोटे काम नहीं होते, उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ये। और ऐसे ही हम लोग अब इस चैप्टर में ये सभी स्टेप्स, ये 7 स्टेप्स अब एक एक करके सीखेंगे। ओके, जिसमें सबसे पहला स्टेप से शुरुआत करें तो वो आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल तैयार करना। ठीक है, जब भी आपको कोई क्रॉप्स तैयार करना हो ना, तब उस वक्त सॉइल को तैयार करना या मिट्टी को तैयार करना वो सबसे पहला काम आता है। मिट्टी को तैयार करना मतलब क्या, कि जो भी मिट्टी है ना, उसे जो है वो सॉफ्ट बनाना, जो ज़मीन है ना उसे सॉफ्ट बनाना, कि जिससे ज़मीन में वो सीड्स इजीली गहराई तक जा सके, अंदर तक जा सके। सही बात है। ऊपर का जैसे आप रास्ते देखते हो ना, डामर के सीमेंट के रास्ते बने हुए हैं, अब इन रास्तों के ऊपर आप ऊपर सीड डाल दो, बताओ वहाँ से क्रॉप्स उगेगा? नहीं उगेगा ना। वो कैसी हार्ड वो सॉइल है, एकदम कड़क ज़मीन होती है। क्रॉप्स कहाँ तैयार होते हैं, कि जहाँ पर सॉफ्ट सॉइल हो। ठीक है, नरम ज़मीन हो जहाँ पर। और वो नरम कैसे बनाते हैं, तो वो ये फार्मर्स जो हैं उन क्रॉप्स को, सॉरी उस सॉइल को अच्छी तरह से जो है वो खोद कर फिर उसे एकदम सॉफ्ट बनाते हैं। इसके लिए किया जाता है कि भाई सॉइल के अंदर जनरली, हमें जैसे पता है ना पहले भी, कि सॉइल के अंदर अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होता है, कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ कीड़े भी होते हैं। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हो ना, कि भाई फार्मर जो है वो प्लाव लेकर, ये जो प्लाव आता है वो प्लाव लेकर वो उस सॉइल की प्लाउइंग करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, जिसमें समझो कि सॉइल को अपसाइड डाउन करते हैं। कहते हैं ना, नीचे की ज़मीन ऊपर लाना, ऊपर की ज़मीन नीचे लाना, कि जिसकी वजह से उस सॉइल में एयर का प्रोपोर्शन बढ़े, हवा इजीली अंदर आ सके, बरोबर, कि जिसकी वजह से धीरे धीरे वो सॉइल जल्दी से नरम हो जाती है। या तो फिर क्रॉप से डालने से पहले, वो पता है ना, बुलक के पीछे जो है वो ये प्लाव लगाकर, जैसे ये फोटो में दिया हुआ है, कि बुलक के पीछे जो है वो प्लाव लगाकर पहले पूरे सॉइल की जो है वो हार्वेस्टिंग, पूरे सॉइल को प्लाउइंग की जाती है उसकी, बराबर। इस तरह से पहले जो है वो ये सॉइल तैयार किया जाता है ना। जब ज़मीन अच्छी तरह से तैयार हो जाए ना, उसके बाद ही फिर उसमें कोई सीड्स डाले जाते हैं। और ये जो ज़मीन तैयार करते हैं ना, ये ज़मीन तैयार करने को
कौन कौन सी मेथड या समझो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो अगर हम समझे ना तो कहते हैं ज़मीन तैयार करने के लिए जनरली जो जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ना, उसमें सबसे पहला आता है प्लाव। ज़मीन तैयार करने के लिए सबसे पहले प्लाव की ज़रूर होती है। प्लाव क्या कहलाता है? हम लोग उसे कहते हैं नॉर्मली हल, जो कहते हैं ना किसान का हल होता है वो प्लाव। उसके बारे में अगर हम लोग कहें तो एंशियंट टाइम से, जब से जो है वो खेती शुरू हुई है ना, तब से इस हल का काम ही होता है वो ज़मीन को सॉफ्ट बनाना, पहले सबसे पहले ज़मीन को तैयार करना, बराबर। इसमें उस मिट्टी को जो है वो खुरेदने के लिए, मिट्टी को कैसे बाहर निकालने के लिए, इसके अलावा ज़मीन में कोई भी तरह का कचरा हो तो उसे हटाने के लिए, हर एक काम के लिए इस प्लाव का यूज़ किया जाता था। ये कैसा बना हुआ होता है? तो इस प्लाव में एक साइड पर जो है वो एकदम नुकीला, एकदम जो है वो पॉइंटेड पार्ट होता है, जैसे ये पार्ट देख रहे हो, एक साइड पर पॉइंटेड पार्ट होता है और दूसरे साइड पर थोड़ा हार्ड, जहाँ से हाथ से पकड़ सके वैसा। और दूसरी तरफ जो है एक लंबा लकड़ा जो है वो लगा हुआ होता है, जिस लंबे लकड़े को फिर हाथ से खींचा जाता है। पहले तो ये चीज़ वो हाथ से ही खींची जाती थी, लेकिन फिर आगे जब जो है वो चेंजेस हुए तो इसकी जगह पर फिर इसे बुलक से बांध दिया जाता था, जैसे कि ये फोटो में देख रहे हो ना, कि इस प्लाव का ये जो लकड़ा होता है ना, वो उस बुलक के या जो है वो काऊ के वो गले में बांध दिया जाता था, कि जिससे काऊ चलती थी और ये पीछे पीछे जो है वो खुद ही ये वर्क करता था प्लाव। ऐसे काम होता था ना पहले। लेकिन आज के टाइम में ये मॉडर्न जो है वो प्लाउस आ चुके हैं, मॉडर्न प्लाव आ चुके हैं, कि जिसमें अब ये लकड़े के नहीं बनते, अब ये आयरन के बनते हैं, लोखंड के बनते हैं, और वो भी पूरे मशीन के साथ अच्छी तरह से लगे हुए हैं, ठीक है ना, कि अब वो इजीली वर्क करते हैं। ये जैसे फोटो में देख रहे हो कि अब ये आयरन के बने हुए प्लाव होते हैं, फिर उसे भले आप गाय के साथ जोड़ दो या तो फिर ट्रैक्टर के साथ जोड़ दो, बराबर ना, गाय के साथ या ट्रैक्टर के साथ, या इवन कितने किसान वो खुद ही हाथ से इसे खींचते हैं, बराबर। तो सॉइल में प्लाउइंग करने के लिए ये प्लाव की ज़रूर होती है, सही बात है ना। एक ये काम आता है, दूसरी चीज़ जो काम आती है जिसमें आता है हो। कौन सी चीज़? हो आती है। हो जिसे हम लोग जो है वो कुल्हाड़ी कहते हैं, है ना, या कुदाली कहते हैं उसे। ये एक सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ जनरली मिट्टी को एकदम पोला करना, सॉफ्ट करने के लिए, या तो फिर उसमें से कोई कचरा वगैरह हो ना तो उस कचरे को हटाने के लिए इसका यूज़ होता है, इस हो का यूज़ होता है, बराबर ना। ज़मीन में से कचरा निकालने के लिए, ज़मीन में से मिट्टी बाहर निकालने के लिए, कभी कोई बड़ा सा खड्डा खोदने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ये कुल्हाड़ी तो आप लोगों ने देखी होगी ना सबने, बराबर ना, ये हो कहते हैं। ये भी कैसे बना हुआ होता है? तो इसमें एक तरफ बड़ी सी लकड़ा जो है वो लगा हुआ होता है, एक तरफ ये लकड़े का कोना होता है बड़ा सा, और दूसरे कोने पर पहले लकड़ी की या आज के टाइम में लोखंड की ये पतरे लगे हुए होते हैं, है ना, लोखंड का पतरा लगा हुआ होता है। और ये लोखंड का पतरा भी कैसा होता है कि जिसमें एक साइड पर इस पॉइंट पे वो थोड़ा जाड़ा होता है, थिक होता है, जबकि यहाँ इस आखिरी पॉइंट पे ये पतरा जो है वो एकदम थिन होता है, एकदम पतला होता है, कि जिससे ज़मीन में आसानी से जा सके। ये एक सिंपल मशीन की तरह काम करता है। आपको पहले आता था ना एक सिंपल मशीन, उसकी तरह जो है वो ये काम करता है, कि जिसमें जिसमें बहुत ज़ोर से जब फार्मर जो है वो ज़ोर से अपने हाथ के साथ ज़मीन के ऊपर ये कुल्हाड़ी मारते हैं, तो ये जो आगे का पतरा होता है, ये जो पॉइंटेड पतरा होता है, वो पर्टिकुलर एक ब्लेड की तरह काम करता है, जो सीधा ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन में से जो है फिर सॉइल बाहर निकालता है। ध्यान है ना कि भाई ये ब्लेड की तरह सीधा ज़मीन में जाएगा, फिर ज़मीन में से जो है वो इसे अपसाइड डाउन किया जाता है, कि जिसमें ये पार्ट है ना फिर एक प्लेट की तरह काम करता है, ये फिर एक प्लेट बन जाती है, कि ज़मीन में से जो भी सॉइल निकालता है ना वो इसके ऊपर प्लेट की तरह जमा हो जाती है, और फिर इस लकड़ी से जो है वो उसे बाहर निकाल दिया जाता है सॉइल को। ऐसा ही काम करते हैं ना ये,
बरोबर ना। और आज के टाइम में, पहले के टाइम में ऐसे ये एंशियंट टाइप के ये कुल्हाड़ी होती, ये हो होता था। और आज के टाइम में, तो आज के टाइम में जो है वो ये मॉडर्न हो बनता है, कि जिसमें होता वैसा ही है लेकिन कुछ मशीन के साथ, कि जिससे वो इजीली वर्क कर सके, कि जिसमें ऐसे ये सिंपल मशीन जैसा ये बना हुआ हो, कि जिसमें नीचे ये बेंट प्लेट होती है, नीचे एक छोटी सी प्लेट लगी हुई होती है, उस प्लेट के ऊपर दूसरी तरफ जो है वो ग्रिप लगी हुई होती है। प्लेट के ऊपर जैसे आप फोटो में देख रहे हो कि दूसरी तरफ यहाँ ग्रिप होती है, कि जिससे इस ग्रिप के नीचे जो ये हैंडल लगा हुआ हो, उस हैंडल से उस ग्रिप को पकड़े, जो एक मशीन की तरह काम करते हैं। आप ग्रिप को जब जो है वो इस साइड खींचते हो ना, इस साइड जब ग्रिप को खींचोगे तो ये प्लेट जो है वो ज़मीन में अंदर जाएगी और सॉइल को भी बाहर खींचेगी, बराबर। और पीछे ये लंबी सी रोड होती है, ये भी आयरन की बनी हुई, उसको इजीली पकड़ने के लिए। तो पहले कैसे होता था कि ये हो से जो है, ये कुल्हाड़ी से जो है वो ज़मीन में जोर से मारना पड़ता था ना, जिसमें बहुत दम लगता था। ज़मीन में जोर से मारना पड़ता था कि जिससे सीधा ज़मीन में जाए और वहाँ से जो है वो सॉइल बाहर निकले। लेकिन अब जो ये मॉडर्न आ चुके हैं कि इसे अब ज़मीन में ज़ोर से मारना नहीं पड़ता है। जनरली ज़मीन के ऊपर जो है वो इस ग्रिप के थ्रू, ये ग्रिप समझो एक बटन की तरह आ जाता है, कि जिससे सिर्फ ग्रिप को खींचने पर ये प्लेट जो है वो ज़मीन में जाती है और वहाँ से सॉइल या कचरा वो सब बाहर निकाल लाती है। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में ज़मीन को खोदने के लिए, प्लाउइंग करने के लिए ये भी काफ़ी काम आता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ काम आती है, वो आता है कल्टीवेटर। क्लियर? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में वो आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर वो एक मॉडर्न इक्विपमेंट है, एक मॉडर्न है जो है वो सामान है, कि जो जो प्लाव की तरह ही काम करता है। जो आगे हमने देखा प्लाव क्या काम करता है, तो ज़मीन को खोदने का, ज़मीन को जो है वो सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो कल्टीवेटर भी वही काम करता है, लेकिन कल्टीवेटर में समझो कि उसमें 8, 10 या 15 प्लाव एक साथ लगे हुए होते हैं, जिसे एक बड़े से ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, बड़े से ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, और जब ट्रैक्टर चलता हो ना, तो उसके पीछे वो प्लाव भी जो है वो चलता रहेगा, बराबर ना। ऐसा होता है ये कल्टीवेटर जो आपको दूसरे फोटो में दिया हुआ है। ये कल्टीवेटर होता है जो सीधा ही ज़मीन को कल्टीवेट करता है, उसे एकदम सॉफ्ट बनाता है, तैयार करता है। तो ऐसी मशीन जो आज बन चुकी है, जो ट्रैक्टर के साथ काम करती है, जिसकी वजह से ये प्लाउइंग बहुत इजी हो चुकी है, फार्मिंग का ये काम बहुत इजी हो चुका है। इससे टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है। पहले फार्मर को कैसे कि खुद वो प्लाऊ हाथ में लेकर चलना पड़ता था। तो इमेजिन करो ना, पूरे खेत में पहले फार्मर खुद चलता था, इतना बड़ा खेत जो फोटो में दिखाई दे रहा है, खुद अपने कंधे पर प्लाऊ लगाकर वो चलता था, तो उसमें भी मेहनत लगती थी। उसके बाद बुलक को चलाया जाता था, तो जब गाय भैंस भी चलती थी तो भी तो उसमें मेहनत ही होती थी ना। बेचारे उन जानवरों को जो है वो परेशान किया जाता था, तो पूरे खेत में उन जानवरों को चलाया जाता था। लेकिन अब ये मशीन चलती है, कि जिसमें फार्मर उस ट्रैक्टर में बैठ जाता है और पीछे ये मशीन खुद ब खुद चलती है, जिसकी वजह से टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है, बराबर। और ऐसा पर्टिकुलर इन्हीं सामान की क्यों ज़रूरत पड़ती है पता है? क्योंकि जब क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं ना, जब क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं तब उसके लिए जो सीड्स अंदर डालने होते हैं ना ज़मीन में, वो पर्टिकुलर गैप में डालने होते हैं। ज़मीन में ऐसा नहीं कि खुला मैदान है तो कहीं पर भी उसमें जो है वो सीड्स खाली छिड़क दिए, ऊपर सिर्फ छिड़क दिए, तो ऐसे नहीं चलता है। सीड्स को पर्टिकुलर लाइंस में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक पर्टिकुलर लाइन में डालना ज़रूरी है। और इसके लिए ही इन प्लाव या कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है, बराबर। एग्रीकल्चर करना, खेती करना वो इजी बात नहीं होती, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी उन्हें जो है वो क्या किया जाता है, तो सबसे पहले सीधी सीधी लाइन में ये तैयार किया जाता है, बराबर, कि जिससे सीधी लाइन में सब सीड्स जो है वो डाल सकें। और ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तो इन प्लाव का या कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है।
बराबर ना। तो आज जैसे हमने देखा ना कि एग्रीकल्चर अगर करना हो ना तो सबसे पहला काम आता है वो ज़मीन को तैयार करना। कि जब ज़मीन अच्छी होगी, तैयार हो जाएगी, तो ही फिर उसमें सीड से डाल पाएंगे ना। तब तक सीड से डालने का कोई भी मतलब नहीं है। सबसे पहला काम ही होता है ज़मीन को तैयार करना। तो ज़मीन तैयार करने के लिए दो स्टेप करते हैं। सबसे पहले पूरी ज़मीन को जो है वो प्लाव किया जाता है, या पूरी ज़मीन को जैसे खोदा जाता है कि जिससे पूरी ज़मीन सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। पूरी ज़मीन में कहीं पर भी बड़े बड़े पत्थर हो तो उसे तोड़कर छोटे छोटे पत्थर बना देते हैं। बराबर, उसे तोड़ दिए जाते हैं। कहीं मिट्टी के बड़े से ढेर पड़े हुए हो तो उसे तोड़कर जो है वो एकदम पाउडर जैसा बना दिया जाता है। पूरे खेत में हो के थ्रू, जो आगे हमने देखा कुल्हाड़ी के थ्रू, हो के थ्रू, उसके थ्रू जो है वो पूरी सॉइल को अपसाइड डाउन किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है, कि जिससे ये सॉइल एकदम सॉफ्ट बने। और जब पूरी सॉइल सॉफ्ट हो जाए ना तो उसमें सीड से डालने के लिए सीधी सीधी लाइंस बनाना ज़रूरी होती है। एक सीधी लाइन तैयार करना ज़रूरी होती है। ठीक है, कि जिससे उस सॉइल में फिर सीड्स तैयार कर सीड से डाले जाएं। और वो सीधी लाइन कैसे तैयार होती है, तो इस कल्टीवेटर के थ्रू। ठीक है ना, इस कल्टीवेटर के थ्रू या तो प्लाव के थ्रू, जो बुलक के साथ जोड़ा जाता है ऐसे प्लाव के थ्रू, उसके थ्रू फिर ये सीधी लाइन क्रॉप्स ये पूरे खेत में बनाई जाती है। और उसके बाद फिर इसमें सीड से डाले जाते हैं। ठीक है। तो आज जैसे हमने ये पहला स्टेप देखा, आज फर्स्ट डे था, तो आज सिर्फ हमने ये पहला स्टेप देखा कि कैसे ज़मीन को तैयार करते हैं। अब एग्रीकल्चर के दूसरे स्टेप्स और दूसरे जो है वो ये पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।